बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम बनाएंगे पोटैटो ऑमलेट। बड़ा ही मज़ेदार बनता है, तो जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 अदद नॉर्मल साइज़ के आलू लिए थे। आलूओं का छिलका उतार के तो इसकी जो कटिंग है, ये देखें, इस तरीके से मैंने कतरियों की शेप में आलू की जो कटिंग है वो कर ली है। आलूओं की कटिंग करने के बाद अभी हम आलूओं को पैन के अंदर रखेंगे। तो आलूओं को पैन के अंदर रखने से पहले हम पैन को मक्खन के साथ अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास मक्खन है ये होममेड है। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर मेरे किसी दोस्त ने अभी तक ये वाली रेसिपी नहीं देखी तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके तो इस रेसिपी को देख सकते हैं। तो पैन के नीचे अच्छे से हमने ये देखें इस तरीके से मक्खन लगा दिया है। मक्खन लगाने के बाद अभी हम इसके ऊपर इस तरीके से आलू रखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें। तो पैन के अंदर हमने आलूओं को इस तरीके से रख दिया है। तो अभी हम इसको रखते हैं साइड पे और अंडे फेंट लेते हैं। 4 अदद मैंने अंडे लिए हैं। अंडों को हम एक बाउल के अंदर पहले डाल लेंगे। अंडों को बाउल के अंदर डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ब्लैक पेपर डालूंगा पिसी हुई। और अभी हम इन चारों अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को हमने अच्छे से फेंट लिया है और अभी हम इसको साइड पे रखते हैं और चलते हैं चूल्हे पे और बहुत ही मज़ेदार सा पोटैटो ऑमलेट तैयार कर लेते हैं। पोटैटो ऑमलेट तैयार करने के लिए पैन के अंदर हमने आलू पहले ही रख लिए थे। तो अभी मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो इसका फ्लेम मैंने कर दिया है ऑन। तो मीडियम से लो फ्लेम पे हमने अभी इसको कवर करना है पहले 3 से 4 मिनट के लिए। तो इसको कवर करने से पहले मैं इसके ऊपर 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी ब्लैक पेपर डालूंगा। और अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। आलूओं को ऊपर से कवर किए हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसका जो फ्लेम है वो मैंने मीडियम से लो ही रखा है। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे और इसके अंदर 1/4 कप पानी का डालेंगे। और अभी हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और इसका जो फ्लेम है वो हम मीडियम से लो ही रखेंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए या कि 15 मिनट के लिए, ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। तो दोबारा से हमने इसको कवर कर दिया है, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। पानी डालने के बाद हमने आलूओं को दोबारा से कवर कर दिया था। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो इस टाइम पे आके हम इसके अंदर अंडे डालेंगे, जिनको हमने पहले ही अच्छे से फेंट के तो साइड पे रख लिया था। दोबारा से इसको कवर करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अंडा डालने के बाद हमने इसको कवर कर लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटाएंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। 1 कप मेरे पास है मोज़रेला चीज़, तो ये डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ डालने के बाद हम इसको दोबारा से कवर करेंगे ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको दोबारा से कवर करेंगे ऊपर से। चीज़ डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद। अभी मैंने इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी है।
तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार सी पोटैटो ऑमलेट की जो हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।